हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के इस सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, हम परेशान हो जाते हैं, सर्दी बुखार खांसी ऐसे कुछ भी हमें हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो अब हम क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें हम पहले अपने परिवारजनों को जाके बोल देते हैं, क्योंकि मुझे ठीक नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, ऐसे कुछ उबा उबा लग रहा है, तो ऐसे हम सबको जाके बताते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम ये सब शेयर करते हैं? नहीं, क्योंकि हम डरते हैं, हमें शर्म आती है। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी आपके साथ होंगे और आपकी सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के, सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल और वैज्ञानिक तरीके से डॉक्टर करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। आज हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और फोरस्किन के इन्फेक्शंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में। तो बलेनोपोस्थाइटिस क्या होता है, इसके बारे में पहले डॉक्टर साहब से पूछने वाली हूँ। डॉक्टर साहब, क्या होता है बलेनोपोस्थाइटिस? अभी आपको डॉक्टर स्नेहा कहेंगे हम। वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया है। यहाँ पे फोरस्किन के इन्फेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, मेल हो फीमेल हो, हर एक को कंटेमिनेशन हो गया तो इन्फेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने पूछा है बैलेनोपोस्थाइटिस क्या होता है। मेल में जो गोलाकार राउंडाकार भाग रहता है पेनिस के टिप में, उसके ऊपर स्किन रहती है फोरस्किन, उसके अंदर का कोई समझो वहाँ पे मॉइस्चर है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पे डायबिटीज़ होगा तो वहाँ पे रेडनेस आता है ग्लांस को, और सामने वाले पार्टनर को कमजोरी आती है, और खुद को भी नहीं, विदाउट प्रोटेक्शन वो अपने पार्टनर से सेक्स करेगा तो सामने वाले की वजाइनाइटिस है, वजाइनल इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज है, ईचिंग है, ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। तो इमीडिएटली तुरंत हमें एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट से अच्छा करना है। ज़रूरत पड़े तो पार्शियल सर्कमसिशन करके उसे हम अच्छा कर सकते हैं। और फोरस्किन के इन्फेक्शन में फ्रेन्युलर ब्रेव, ये भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन है? यस, वेरी नाइस। कंजेनाइटली कई बार क्या होता है, पेनिस का सामने वाला पार्ट बेंड रहता है, क्योंकि फ्रेनम यानी जो पूरा हम रिटायर्ड करने के बाद जो प्रीप्यूस या फोरस्किन रहती है उसकी अटैचमेंट नीचे रहती है। कभी कभार वो अटैचमेंट एकदम छोटी हो जाती है, और छोटी होने से जब इरेक्शन होता है तब यहाँ पे पेन होना शुरू होता है। तो ऐसे केसेस में स्टार्टिंग में कुछ हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके रिलीज होता है क्या देखते हैं। अदरवाइज फ्रेनुलोप्लास्टी यानी वीवाई प्लास्टी, वीवाई टाइप का इंसिजन लेके हमें उसे एडवांस करना है, उसे रिलैक्स करना है। ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। वहाँ पे बिना झिझक, बिना शर्माए विशेषज्ञों को दिखा के अपने मैरिज के पहले ही से अच्छा करके लेना है। इसके बाद गोवा से कॉल कर रहे हैं दर्शक हमें। ईशान जी आपसे बात करना चाहते हैं। ईशान जी, डॉक्टर साहब से सवाल पूछ लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। डायबिटीज से फोरस्किन पर क्रैक आके कमजोरी आई है, तो क्या करें, मालूमात दीजिए। देखो, सेम टॉक हम कंटिन्यू करेंगे। लोगों को लगता है मेरा डायबिटीज़ बहुत कंट्रोल में है, तो कल शुगर करनी है तो 4 दिन मीठा खाना बंद करते हैं और वो नॉर्मल के लेवल पे लाते हैं। लेकिन HbA1c जो प्रकार है उसका टेस्ट का, वो 3 महीने की शुगर बताता है। जब भी आपकी शुगर 200 के ऊपर रन करती है तो टिश्यू इलास्टिसिटी निकलती है, क्रैक आते हैं, वहाँ पे उसका मुंह बंद हो जाता है, पीछे स्किन नहीं आती है, क्रैक्स आते हैं, और जब दर्द होगा तो कैसे एंजॉय करोगे सेक्स? तो ऐसे केसेस में शुगर कंट्रोल में रखो, लोकल हाइजीन रखो, उसे डायलेट करो आगे पीछे करके, विशेषज्ञ से मिलो, एंटीबायोटिक लो, वहाँ पे कुछ क्रीम रहते हैं, मॉइस्चराइजर रहते हैं, उसे यूज़ करो, और उससे भी नहीं हुआ तो पार्शियल सर्कमसिशन करके आप उसे अच्छा कर सकते हो।
डॉक्टर साहब, ये फिमोसिस क्या होता है? हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जब बच्चा पैदा होता है तब सब हैप्पी हो गए, चलो लड़का हो गया, लेकिन उसके पार्ट्स देखना ज़रूरी है। कुछ केसेस में फोरस्किन को पिन होल जैसा होल रहता है, आइडियली वो होल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यानी अंदर का मेटस खुला रहना चाहिए। तो ऐसे केस में स्पेशली मदर वहाँ पे ऑब्जर्व करती है, यूरिन आ रही है, वहाँ पे फूलना चालू हो गया, बच्चा रो रहा है, हाथ से उसको मसल रहा है और वहाँ पे छोटी धार आ रही है, ऐसे केसेस में किडनी के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो ऐसी कंडीशन होगी तो विशेषज्ञ से मिलके उसे डायलिटेशन करके हमें अच्छा करना है। एज फार एज पॉसिबल वो स्किन हमें निकालना नहीं है, क्योंकि वो ग्लास को प्रोटेक्शन देती है। और ये पैराफिमोसिस किसे कहते हैं? अच्छा, नेक्स्ट तो फाइमोसिस। अभी अडल्ट में एक काफ़ी हम देखते हैं, जब एज में आने के बाद सिक्रेशन होते हैं, इच्छा होती है, तो उसे मास्टरबेशन करने की समझो इच्छा हो रही है, तो क्या करता है वो, बिना लुब्रिकेंट यूज़ किए अंधेरे में जाके टाइट स्किन रहते हुए भी जोर से खींच के उसे मास्टरबेट करता है, क्योंकि आपने सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, नॉलेज नहीं है आपको, और वही स्किन आप पीछे वैसे रख के सो जाते हो। तो क्या होता है, मॉर्निंग में वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आके पूरा कॉलर बन जाता है, स्वेलिंग आके बहुत बड़ा, और बाद में वो सामने नहीं आता, आगे नहीं आता। बहुत बार ऐसी कंडीशन रहती है कि इमरजेंसी में उसे पंक्चर करके हमें रिलीज़ करना है और आगे चल के उसे हमें कट करके उसका डायमीटर बढ़ाना है। इतनी सिंपल चीज़ें कभी कभी 8-8, 10-10 दिन लोग आते नहीं, ऐसे ही पीछे स्किन रख के बैठते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन फिर से एक ध्यान रखो, ऐसा कभी भी हुआ तो डरना नहीं है, विशेषज्ञ से मिलो, उसकी ट्रीटमेंट लो, और आगे फ्यूचर में कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन न हो, इसलिए शादी के पहले ही से अच्छा कर लो। डॉक्टर साहब, इसके बाद हिमानी जी बात करना चाहती है आपसे, दिल्ली से उन्होंने कॉल किया है। हिमानी जी, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। हनीमून सिस्टाइटिस क्या होता है और उसकी क्या ट्रीटमेंट है? हाँ, हनीमून सिस्टाइटिस एक बहुत कॉमन समस्या है, हमारे बुक्स में हमने मेंशन किया है। हम जब हनीमून को जाते हैं तो कोई भी तैयारी नहीं रहती है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सीधा हनीमून को चले गए, इतने रिमोट जगह पे जाते हैं, वहाँ पे ना आपको कंडोम मिल रहा है, या वहाँ पे आपको कोई एंटीबायोटिक मिल रहा है, या वहाँ पे कोई पेन किलर मिल रहा है। तो ये सब प्राइमरी किट अपने साथ क्यों होना चाहिए? देखो, नॉर्मली भी समझो वहाँ पे एक्ट हम करेंगे फीमेल के साथ, तो पहले ही एक्ट में वहाँ पे डायलिटेशन होके वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, उसे बर्निंग होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, इवन इतना पेन होता है कि वो उसे सेक्स करने के लिए भी अलाउ नहीं करती है। ऐसे केस में प्राइमरीली कुछ पेन किलर है, एंटीबायोटिक है, या कुछ आयरक्राइजर देखे हम उसे अच्छा कर सकते हैं। ज़्यादा पानी पीना है, कैनबेरी जूस है, वो लेने से वो अच्छा होता है। लेकिन समझो 8 दिन के बाद भी वो अच्छा नहीं हुआ, तो विशेषज्ञ से मुझसे कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट देखिए और कोई कॉज है देख के इसे हम अच्छा कर सकते हैं। यानी आपका हनीमून डिस्टर्ब नहीं होना हो, एटलीस्ट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेके ही आप वहाँ पे जा सकते हो। डॉक्टर साहब, ये लाइकेन स्क्लेरोसिस जो इन्फेक्शन है Yes. फोरस्किन का, Yes. उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, और इस पे कुछ इलाज है क्या? डेफिनेटली। देखो, नाम में आता है लाइकेन स्क्लेरोसिस वाइट, यानी कुछ कारणवश प्रीप्यूस के ऊपर, इवन फीमेल में भी हो, ऐसे स्पॉट आना चालू हो जाते हैं, और वो स्पॉटिंग जो है वहाँ पे उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, वहाँ पे पेन होता है, इवन कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे केसेस में क्या होता है, इट्स अ पेनफुल इरेक्शन। तो इनिशियली हम कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड रहते हैं, कुछ क्रीम रहते हैं, वो लगा के उसे हम अच्छा करने का ट्राई करते हैं। अदरवाइज सर्जिकल ऑप्शन, यानी ट्रेंड्स के हाथों में, सेक्सुअलाइज यूरोलॉजिस्ट के हाथों से हम उसे स्किन रिमूव करके उसका पार्ट अच्छा करके हम अच्छा कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं लाइकेन स्क्लेरोसिस। उससे भी डरना नहीं है, लेकिन छुपा के रखोगे तो उसका कन्वर्शन कैंसर होने में भी होता है। तो अर्लीस्ट विशेषज्ञ से मिलो और उसे प्रिवेंट करो। और ये जो एपोस्थिया और मैक्रो एपोस्थिया, क्या ये भी कोई फोरस्किन की इन्फेक्शन की कंडीशन है? Yes, ये yes. क्या है, Very इसके nice, बारे में very पूछिए। nice. कुछ चीज़ें कंजेनेटल होती है। अपोस्थिया मुझे बहुत बार कॉमन नहीं, लेकिन कुछ में, करोड़ों में, लाखों में एक को पैदाइश ही वहाँ का प्रीप्यूस या फोरस्किन बनती नहीं है, जैसा उसकी बर्थ ही होता है, जैसे उसका सर्कमसिजन किया हो, ऐसा कुछ अफेक्शन नहीं होता है। लेकिन इसके साथ और कुछ कंजेनेटल अंदर प्रॉब्लम है क्या, किडनी में है क्या, टेस्टिस में है क्या, वो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि एसोसिएटेड रहते हैं। और दूसरा क्या पूछा है आपने? मैंने पूछा एपोस्थिया और मैक्रोपोस्थिया। मैक्रोपोस्थिया। मैक्रोपोस्थिया मीन्स उसकी स्किन जब हमने क्या किया, एब्सेंट है,
उसी तरह से बहुत बार बहुत लंबी स्किन, नॉर्मली 1 आधा सेंटीमीटर पेनिस के आगे स्किन होगी तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पेनिस के डबल साइज में स्किन ज़्यादा आगे होगी तो ऐसे केस में वहाँ पे वेट होता है, यूरिन जमा होती है, फंगस होता है, ईचिंग होता है, स्पिग्मा जमा होता है, तो सर्जरी करके उसे हम छोटा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर स्किन की पता होनी चाहिए। ऐसे ही कोई ऑर्गन बनता नहीं, ऐसे ही कोई ऑर्गन आता नहीं, उसका नॉलेज लो, उसकी केयर लो और उसका जो एडवांटेज है वो भी आप ले सकते हो और अपना सेक्सुअल लाइफ अपना और अपने पार्टनर का हम अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और मुझे पूछना कि Yeah. अभी आपने एपोस्थिया और Correct. माइक्रोपोस्थिया के Sure, कंडीशन sure. के बारे में जो कहा कि हम ऑपरेट करके सर्जरी के द्वारा ये हम निकाल Surely सकते हैं, वो निकाल ठीक सकते कर हैं, सकते surely, हैं, surely. लेकिन अगर ये ऐसा ही रहे हाँ. तो उससे कुछ दुष्परिणाम कुछ होते हैं, उससे क्या complication होगा, होते कुछ हैं। कॉम्प्लिकेशन Very nice, होगा very क्या? nice question. देखो, अभी अडल्ट हो गए, समझो अभी आपकी शादी होने जा रही है और पहले तो ऐसे तरह से कोई बीक सामने आ रहा है तो अपने पार्टनर देखेगा तो पहले बोले ऐसा क्या है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा पार्ट, वहाँ पे जब यूरिन करते हो हर वक्त तो उस वक्त वहाँ पे वेटिंग होता है, क्योंकि वो पकड़ लेता है ड्रॉप्स को, तो उसका स्मेल आना है, स्टिंकिंग करना है अपने क्लोथ्स को, या उसे खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, ईचिंग होता है हमेशा। दोनों बोलते सर सबके सामने मुझे अच्छा नहीं लग रहा ईच करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में प्रॉपर पार्शियल सर्कमजन, क्योंकि हमें पूरा भी निकालना नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रोटेक्शन का एलिमेंट है, उसको जो सेफ्टी का एलिमेंट है, जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन रुकाने का एलिमेंट है, वो रखते हुए विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट से ही उसे ऑपरेट करके हम नॉर्मल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी उम्दा जानकारी, इस हर बार की तरह इस बार भी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी और सरल, वैज्ञानिक पूर्ण, विज्ञानतापूर्ण जानकारी दी। पूरी तरह से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपके सवाल पूछने हैं, उनसे सलाह मशवरा करना है, उनसे कोई भी समस्या आपको बतानी है, तो उनको आप ये सारी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखे हैं वो नंबर्स तथा डॉक्टर के सारे सेंटर्स के नाम हैं, उनके लैंडलाइन नंबर्स है, मोबाइल नंबर्स है, वो मोबाइल नंबर्स नोट डाउन करके लीजिए। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जहाँ भी रहते हो, नियरेस्ट सेंटर पे जाके आप डॉक्टर साहब के नज़दीकी सेंटर पे जाके आप उनसे मिल सकते हैं और आपके सारे समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए आपके लैंगिक समस्याओं के ऊपर, तो वो भी डॉक्टर जी के पास अवेलेबल है। आप इस सब का लाभ उठा सकते हैं। और डॉक्टर साहब की वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस पे जाके और अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, ये अपॉइंटमेंट का बटन आप क्लिक कीजिए और बहुत ही आसान तरीके से सारे सवालों का समाधान पाने की दृष्टि से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट जो है ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छा था, इतनी जानकारी अच्छी थी कि मैंने एंजॉय किया। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, फोर स्किन के भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डेंटल डैम क्या होता है, इस सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो चला है। अच्छा, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि ये बात जो है कभी रुके ना हो और मैं सवाल पूछती रहूं, अपने दर्शकों के भी ऐसे ही सवाल आए, लेकिन समय की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। आप यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजाजत लेते हैं। तो अभी हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन वापस मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ और नई जानकारी के साथ, वैज्ञानिक जानकारी के साथ, डॉक्टर साहब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।